नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वाई-फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं जो 10 मार्च 2019 को यूपीट्रिपलएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है, उस पेपर का पूरा विश्लेषण लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के जितने भी प्रश्न थे, उसके सभी प्रश्नों का सही आंसर बताऊँगा। यानी कि एक टाइप का मैं आंसर की आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। और फ्रेंड्स, अगर एक दो प्रश्न मुझसे छूट जा रहे हैं तो उनको कमेंट करके बताना, अगर आपको उनका आंसर बताओ, क्योंकि हो सकता है मैं एक या दो प्रश्नों का उत्तर आपको ना बता पाऊँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हिंदी सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रश्न ऑब्जेक्शन करने योग्य हैं, क्योंकि इसमें एक या दो प्रश्न गलत भी हैं जो मैंने बहुत सर्च किया है और मुझे नहीं मिले हैं उनके उत्तर। तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके कमेंट बताना, और अगर नहीं पता होगा तो इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर करना। और उम्मीद है कि इस प्रश्न के फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों का कौन कौन सा उत्तर है। फ्रेंड्स देखिए, जो 10 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पेपर सीरीज DA है उसका मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। इसमें जो हिंदी का सब्जेक्ट है इस पर सिर्फ विश्लेषण करूँगा और ये छोटा सा वीडियो में बनाऊँगा और इसमें आंसर ही आंसर आपको सिर्फ बताऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। देखिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न था, ईर्ष्या का काम है। यानी जो ये वाला पैसेज दिया गया था, इस पैसेज में सबसे पहले ही दिया गया है कि ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, जलाना। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय क्या अर्थ है? गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ है लक्ष्य। ऑप्शन इसका ए सही होगा। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है या उपासना की गई है? तो इसमें खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स, अपव्यय का अर्थ होता है अधिक खर्च करना। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगर यहीं पे मितव्यय होता तो कम खर्च हो जाता सही, लेकिन यहाँ पे अपव्यय इसलिए अधिक खर्च करना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ईर्ष्या के विषय में बात की गई, तो ईर्ष्या ही इसका उपयुक्त शीर्षक मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको कोई दूसरा लग रहा है तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। अधिकार में उपसर्ग। अधिकार में उपसर्ग अधि है, क्योंकि सभी को पता होगा जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगता है। तो अधिकार में कार जो है आदि उसमें पहले जुड़ गया है, तो अधिकार हो गया। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है? धार्मिक प्रत्यय जो होते हैं तो शब्द के बाद में लगते हैं, तो धार्मिक में इक प्रत्यय है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 है, आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कथा का बहुवचन होगा कथाएं। ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? ऑप्शंस हैं, मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। तो वह जाएगा भविष्य हो गया, सो रही थी पास्ट हो गया, मोहन गया ये भी पास्ट है, तो वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बहुत इजी प्रश्न आ गया। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए। रास्ता देखना। रास्ता देखने का मुहावरे का अर्थ होगा प्रतीक्षा करना, यानी किसी का रास्ता देखना। अगर रास्ता दिखाना होता तो मतलब किसी को पथ दिखाना, रास्ता दिखाना यानी उसे वहाँ से हटाना। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन, इन हाथों से ताली बजानी चाहिए, ये गलत है।
झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, ये भी गलत है। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ये सही होगा। झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा होगा? तो दंत्य वर्ण सा होता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। पा जो है तो ओष्ठ है, और ता जो होता है मूर्धन्य होता है, हा जो है वो वर्त्स में आता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सा। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है? अनुनासिक वर्ण होता है जो वर्ण के अंत में आते हैं, तो वर्ण के अंत में माँ आता है, इसलिए माँ अनुनासिक हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का महाधन इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। राज दरबार में कौन सा समास है? तो राज दरबार मतलब राजा का दरबार, तो जहाँ पे का आता है वो तत्पुरुष होता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथा जहाँ पे लगा हो, एक लगा हो, प्रति लगा हो, वहाँ पे अव्यय होता है, तो इसका अव्यय भाव हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी इसमें वचन मध्य मयूर नहीं हो सकते, मील मुझे विदेशी शब्द लग रहा है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय जो है तो कई पर्वतों की श्रृंखला है, तो मेरे हिसाब से समूहवाचक संज्ञा होनी चाहिए, ऑप्शन इसका डी। आपको क्या लगता है इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें डी हो जाएगा, कौन। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्यावाचक सफ़ेद नहीं हो सकता है, गरीब नहीं हो सकता है, कैसा भी नहीं हो सकता, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, कुछ। निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो शलील नहीं है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न थोड़ा सा मुझे आपत्तिजनक लगता है, क्योंकि ज्योत्सना भी गलत है, पुण्य भी गलत है, उन्नति भी गलत है और क्षमा भी गलत है, तो मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन इसके गलत हैं, तो ये आप आपत्ति इस पर कर सकते हैं। आपको अगर कोई सही लग रहा हो तो बताइए, और मुझे तो इसमें कोई नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा इसे सर्च किया है, नेट पे भी सर्च किया है, बुक्स में भी देखा है, लेकिन ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ज्योत्सना जो होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ज्योत्सना, और पुण्य जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है। और फ्रेंड्स आपको बता दें, उन्नति जो है तो इस तरीके से लिखा जाता है, और क्षमा ऐसे लिखा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन इसके गलत हैं, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें पूज्य अशुद्ध होना चाहिए, क्योंकि पूज्य मेरे हिसाब से ऐसे लिखा जाता है। 27 में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो भाषा स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुरुषलिंग हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मुझे घर जाना है, मैं घर जाना ये गलत है, मैंने घर जाना ये भी गलत है, मैंने घर जाने ये भी गलत है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मुझे घर जाना है। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आदेश का अंग्रेजी अनुवाद ऑर्डर होता है। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? टीचिंग का हिंदी अनुवाद होता है अध्यापन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, मथुरा। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 32 का आंसर मुझे क्लियर नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको डाउटफुल में नहीं रखना चाहता। प्रश्न नंबर 33 का भी मुझे आंसर नहीं पता है, तो अगर आपको पता है इसका तो आंसर तो कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, सबको पता होगा। अघोष जो होता है पहला और दूसरा होता है, बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होते हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो संहार का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस हार, ऑप्शन इसका
डी सही होगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो चक्र तत्सम होगा, बाकी सभी तद्भव हैं। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो जीव जो है वो तद्भव है। जीव तद्भव है। जीव का जो तत्सम होता है वो जीवा करके होता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक का मतलब जो दूसरों से करवाता है। तो दिलाना, यानी खुद नहीं देता है, दिलाता है। तो दिलाना ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अली और अली शब्द का सही अर्थ होगा भौरा और सखी। ऑप्शन इसका डी सही। ये कई बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 40 है, जो हिंदी पार्ट का लास्ट प्रश्न है। निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। ऑप्शन इसका बी सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के 40 प्रश्न, जिसमें से ऑब्जेक्शन वाला भी मैंने बता दिया है आपको। और अगर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर जो मैंने बताए हैं वो गलत लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, वीडियो है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर भी करना, लाइक भी करना और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।